राहुल द्रविड़ ने जो एक मैसेज दिया था गौतम को, वो बड़ा मशहूर हुआ, हमारे मुल्क में भी बड़ा मशहूर हुआ। उसने वो मैसेज कन्वे करा गौतम को। गौतम ने बहुत अच्छी बात बोली कि राहुल भाई, मैं ये चीज़ कंटिन्यू करूँगा। जो चीज़ छोड़ कर गया राहुल द्रविड़, उसको अभी इस सीरीज में तो कंटिन्यू करा गौतम ने। I think what I like about Gautam is, as a leader, he led from the front. वो बड़ी आसानी से हम कह देते हैं कि he led from the front। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि सबसे पहले प्रैक्टिस में गौतम, सबसे पहले बस में गौतम, जहां टीम अंडर प्रेशर है गौतम साहब मैच जिता के आ रहे हैं, एंड तक जा रहे हैं और लड़ रहे हैं, छुप नहीं रहा। गौतम गंभीर, और जब वो क्रिकेट को डिस्कस करते हैं या किसी भी चीज पर बात करते हैं, सो ही बैक्स इट अप विद लॉजिक और रीजनिंग। राहुल द्रविड़ भी कोई आसान जगह नहीं है, और जिस तरह का वो टीम छोड़ के गए हैं कि एक वर्ल्ड कप जीती हुई टीम है और तमाम जो है फॉर्मेट्स का फाइनल खेली हुई है, सो इसको मेंटेन करना एंड टू टेक इट फ्रॉम देयर इज नॉट गोइंग टू बी एन इजी जॉब। नई टीम बना रहे हैं, नई टीम बिल्ड कर रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए 2026 के लिए, उसके लिए जाएं कैसे, टीम किस में कंफर्टेबल है, तो वो सारी चीजें नया कोच गौतम कर रहा है, तो एक अच्छा साइन है। सूर्य कुमार यादव और गौतम का मैचअप बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। इन 3 मैचों में जो नजर आया कि इतने बैड शॉट मारने के बाद भी रिंकू का, गिल का, रियान पराग का, उसके बाद 137 पे 137 ना बनना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। And I think in general, I just liked him because it's not complicated at all. And that's what I love about Gautam Gambhir. And I think लोग समझते हैं कि उसको गुस्सा बड़ा आता है या वो बड़ा angry young man है. He's actually not. He's actually not. He's a very easygoing person, and that's why he has been so successful as a leader. And that's why I think he will bring success to this setup. गौतम और स्काई जैसे डिसीजन ले रहे हैं, जैसे खिला रहे हैं टीम को, तो अच्छी सीरीज जीते हैं। राहुल द्रविड़ ने जो एक मैसेज दिया था गौतम को, वो बड़ा मशहूर हुआ, हमारे मुल्क में भी बड़ा मशहूर हुआ। उसने वो मैसेज कन्वे करा गौतम को। गौतम ने बहुत अच्छी बात बोली कि राहुल भाई, मैं ये चीज़ कंटिन्यू करूँगा। और गौतम की टीम ने कल राहुल द्रविड़ को जो मैसेज की बदले जो गिफ्ट दिया है, वो ज़बरदस्त है। 3-0 जीतना बहुत बड़ी बात है, बिग अचीवमेंट है, और स्पेशली जब आप एक नई टीम के साथ खेल रहे हो। सूर्य कुमार यादव ने पिच को पढ़ा कि यहाँ पे तेज बॉलर का बॉल बैट पे आ रहा है, उसने अपने आप को डाल दिया। क्यों? कि उसको हारने से डर नहीं था। उसका जो पीछे जो कोचिंग स्टाफ है, जो गौतम गंभीर है, उसने इतनी पावर दे दी है उसको कि तुम जो भी करो। जहाँ पे पहली बॉल पे आउट करा सूर्य ने, वहाँ पे भी गौतम ने मैच भिजवाया। वो तो टीवी पे नजर आ रहा था। सूर्य कुमार यादव और गौतम का मैचअप बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। इन 3 मैचों में जो नजर आया कि इतने बैड शॉट मारने के बाद भी रिंकू का, गिल का, रियान पराग का, उसके बाद 137 पे 137 ना बनना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्रेडिट देना चाहिए जी, वाइट वॉश करा इंडिया ने, और बहुत ज़बरदस्त वाइट वॉश करा। लगता नहीं था मुझे भी कि ये होगा। जो चीज़ छोड़कर गया राहुल द्रविड़, उसको अभी इस सीरीज में तो कंटिन्यू करा गौतम ने। What's your favorite quality about Gautam sir, since आपने इतना टाइम स्पेंड किया उनके साथ? बहुत टाइम स्पेंड किया है। I think what I like about Gautam is, as a leader, he led from the front. वो बड़ी आसानी से हम कह देते हैं कि he led from the front। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि सबसे पहले प्रैक्टिस पे गौतम, सबसे पहले बस में गौतम, जहां टीम अंडर प्रेशर है गौतम साहब मैच जिता के आ रहे हैं, एंड तक जा रहे हैं और लड़ रहे हैं, छुप नहीं रहा, हॉट स्पॉट्स पे जाता है, थिंकिंग ठीक है विकेटें लेनी है मैंने तो जीतेंगे हम T20, सो पॉजिटिव माइंडसेट है, एंड अ वेरी इजी गोइंग गाय। उसका इमेज कोई डिफरेंट है, ही इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, ही इज सिंपल, ही इज टू स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर आवर कल्चर, बट दैट वाज गौतम गंभीर इज ऑल अबाउट। ये बड़ा इजी गोइंग सा बंदा है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, डायरेक्ट है एंड फन। ही वांट्स टू सिट, मैं भी साथ उसके होता था शाम को, जब भी खाना खा रहे हैं, हफ्ते में 2-3 वो वीगन था, दाल चावल बड़े शौक से खाता था, अब भी खाता है दाल चावल बड़े शौक से। उसे कमरे में हम बैठे होते थे, क्रिकेट की बातें कर रहे होते थे ऑल द टाइम, एंड गुड लाफ्स, गुड जॉक, एंड ही इज अ गुड कंपनी टू। And I think in general, I just liked him because it's not complicated at all. And that's what I love about Gautam Gambhir. And I think लोग समझते हैं कि उसको गुस्सा बड़ा आता है या वो बड़ा angry young man है. He's actually not. He's actually not. He's a very easygoing person, and that's why he has been so successful as a leader. And that's why I think he will bring success to this setup. गौतम गंभीर जिन्होंने
ऑब्वियसली आईपीएल में उनका बड़ा अच्छा रहा है, जो टेन्योर है केकेआर के साथ, और उसमें वो बड़े सक्सेसफुल रहे हैं। और अबव दैट सक्सेस आई थिंक ही हैज़ अ वेरी गुड क्रिकेटिंग ब्रेन ऑन हिज शोल्डर्स। और जब वो क्रिकेट को डिस्कस करते हैं या किसी भी चीज़ पर बात करते हैं, सो ही बैक्स इट अप विद लॉजिक और रीजनिंग। एक अच्छी चीज़ है जब आपके कोच या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आप हेड करते हैं और आपने उसको प्रोग्रेस की तरफ ले जाना होता है, तो आपके थॉट्स में क्लैरिटी का होना बड़ा ज़रूरी है। और वो जब भी बात करते हैं तो क्लैरिटी उसमें झलकती है, उसमें पता लगता है कि कोई बंदा है जिसको अपनी बात के बारे में डाउट्स नहीं है, जो कंफ्यूजन की स्टेट में अपने थॉट्स को आगे नहीं। नई टीम बना रहे हैं, नई टीम बिल्ड कर रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए 2026 के लिए, उसके लिए जाएं कैसे, टीम किस में कंफर्टेबल है, तो वो सारी चीजें नया कोच गौतम कर रहा है, तो एक अच्छा साइन है उसका। और इंडिया ने दिखाया कि वर्ल्ड चैंपियन कैसे खेलते हैं। आप सारी चीजें आप देखें, उनकी परफेक्ट गेम अवेयरनेस, कंडीशन के मुताबिक डिसीजन लेना और प्रेशर को कैसे हैंडल करना, तो ये टीमें ऐसी बनती है। आप इस टीम को देखें, ये 2026 तक ये कितनी मैच्योर टीम हो जाएगी। टीम को उसके मुताबिक तैयार कर रहे हैं, प्रेशर में कैसे निकलना है, कैसे खिलाना, तो यही मेरे ख्याल से अच्छी चीज है जो अर्ली ऑन गौतम और स्काई जैसे डिसीजन ले रहे हैं, जैसे खिला रहे हैं टीम को, तो अच्छी सीरीज जीतते हैं। इजी नहीं होता नई मैनेजमेंट, नए कप्तान के लिए ये सीरीज जीतना, फिर वो भी अवे सीरीज हो, बेशक श्रीलंका में आप खेल रहे हो, नई मैनेजमेंट के लिए सारी चीजें बड़ी मुश्किल होती हैं। अब देख रहे हैं इंटरनेशनली कैसे सोशल मीडिया पे मजाक उड़ाया जा रहा है पाकिस्तान की क्रिकेट का। हमारा हमसाया मुल्क इंडिया कहां से कहां पहुंच गया और हम लोग कहां से कहां आ गए। ऐसे कामयाबी नहीं होती। दे रहा, वो क्लैरिटी के साथ बात कर रहा है। तो आई थिंक वी ऑल नो ही वाज अ गुड प्लेयर, एंड एज अ person who analyzes cricket and as a person who can talk to players, is somebody who's suitable for that role. Bahrain has also got huge place to fill. राहुल द्रविड़ भी कोई आसान जगह नहीं है, और जिस तरह का वो टीम छोड़ के गए हैं कि एक वर्ल्ड कप जीती हुई टीम है और तमाम जो है फॉर्मेट्स का फाइनल खेली हुई है, सो इसको मेंटेन करना एंड टू टेक इट फ्रॉम देयर इज नॉट गोइंग टू बी एन इजी जॉब। ऑल्दो के बैकअप भी है, हर चीज है उनके पास इस टाइम पे। सो आई थिंक ही हैज कम टू अ प्लेस वेयर उसके रिजर्व्स बड़े अच्छे हैं, रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ प्लेयर्स, स्टेबिलिटी है, कोई रैपिड चेंजेस नहीं है, कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम्स नहीं है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, प्लेयर्स का पूल बड़ा है, प्लेयर्स फिट है, यंग हैं, उनके आगे ईयर्स पड़े हुए हैं, और जो दुनिया के 2 टॉप प्लेयर्स हैं वो इस टाइम उसकी टेस्ट और वनडे टीम में है, और उसको एक एक्सपीरियंस का कवर भी वहां से मिल रहा है। और तीसरा बुमराह की सूरत में उनका बेहतरीन फास्ट बॉलर है, और इसी तरह उनके पास स्पिनर्स भी टॉप नॉच हैं। सो इज गॉट एवरीथिंग, सो विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि हाउ ही टेक्स इट फ्रॉम देयर। सुन के ये सारी बातें तो ऐसा लगता है कि मसला ही कोई नहीं, सारा कुछ तो बेहतरीन है। सो गुड लक टू देम एंड गुड लक टू हिम। ही इज अ समवन हु इज वेरी कैपेबल, और उसने करके भी दिखाया। तो आई थिंक हमें अपना माइंड भी उस स्टेज पे ले जाना है जहां पर हमें पता हो कि अचीवमेंट क्या है। बट साहब, ये जो गौतम का आपने जिक्र किया शुरू में कि उनके पास रिसोर्सेज बहुत हैं, बैकअप बहुत है, सब चीजें हैं, वर्ल्ड चैंपियन टीम उनको मिली है। इस टीम को मतलब जहां पर मैच विनर्स भी उनके पास हों, वर्ल्ड दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हों, इस टीम की कोचिंग लेते हुए क्या चैलेंज क्या होगा फिर उनके लिए? वर्ल्ड कप जीता है, इससे कम एक्सपेक्टेशन तो नहीं होगी किसी की। टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला है, 50 ओवर का फाइनल खेला है, तो अब जीतना ही है। जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि गौतम गंभीर के कोचिंग के दीवाने हुए चिल्लाए पाकि, क्योंकि गौतम गंभीर की कोचिंग रही T20 सीरीज में बहुत ही अच्छी रही। इससे पहले इंडिया ने राहुल द्रविड़ की कोचिंग में T20 वर्ल्ड कप जीता था, जिसको बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा राहुल द्रविड़ की कोचिंग में। लेकिन इस बार जो T20 का सीरीज हुआ श्रीलंका के साथ, उसमें भी गौतम गंभीर की कोचिंग बहुत ही अच्छी रही और सारी रही, क्योंकि T20 में क्या थोड़े थोड़े अंतर से मैच हार और जीत का फैसला हो जाता है, और इसमें गौतम गंभीर ने बहुत ही अच्छी कोचिंग दिखाते हुए अपनी टीम को जीत दिला दिया दोस्तों। और जहाँ तक बैटिंग और बॉलिंग का कब किसको लाना हो, वो भी कोचिंग में देख रहे थे गौतम गंभीर। और जो पिछला प्रदर्शन आया इनका T20 वर्ल्ड कप में, वो प्रदर्शन को भी जारी रखना था, इसका दबाव भी था गौतम गंभीर के ऊपर। और देखा जाए तो ये भी था कि प्रदर्शन को जारी रखा जाए, और प्रदर्शन को जारी रखने में बहुत ही 110% का वो देना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है 10% का, जिसके वजह से आप कहीं भी ढीले हुआ तो आप तो उसका जो प्रदर्शन रहता है वो घट जाता है। लेकिन यहाँ पर गौतम गंभीर ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हुए ये मैच भी
ये सीरीज भी इंडिया वाले को जिता दिया। और बहुत ही बड़ी साइन है कोचिंग का, जिसके कारण से पाक मीडिया बहुत ही ज़्यादा दीवाने हो गए गौतम गंभीर की कोचिंग का। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।